पवन सिंह जो कहते हैं वो करते हैं। वो चुनाव में भी अगर उनके मुंह से कुछ निकल जाए तो वो चुनावी वादा नहीं होता, बल्कि वो एकदम सीरियस होकर उस बात को पूरा करते हैं। और आपने सुना कि कैसे एक फिल्म की बात उन्होंने की थी और अब उस फिल्म को बनाने के लिए सारी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है और फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। अब आप अपने आप में ये काफ़ी बड़ी बात है कि चुनाव के समय जब काराकाट से वो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, यही 2024 की बात है, मई जून का समय, और वो उस समय दौरा कर रहे थे काराकाट का, और वहाँ उनके मुंह से निकलता है कि हम इस क्षेत्र को लेकर एक फिल्म बनाएंगे। अब लोगों को लगा होगा कि यार ये चुनाव में बड़े सारे नेता आते हैं और अपना बड़ा बड़ा दावा करते हैं, खूब अपना वादा चलता है उनका, और उसके बाद कौन पूछता है। और ये तो खैर फिल्म के स्टार हैं, आए हैं 2 महीने का समय निकाल के, उसके बाद तो अपने शूटिंग में अपने गानों में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन नहीं, पवन सिंह इसीलिए अलग हैं, वो कभी भी स्टेज से अपनी तारीफ़ करते हुए नहीं दिखते, और तारीफ़ भी वो जो झूठी तारीफ़ करते हुए नहीं दिखते। अगर कुछ बात में सच्चाई है तभी वो बोलेंगे। और पवन ने कहा था कि हम एक फिल्म बनाएंगे जो क्षेत्र के ऊपर होगा, और कल पवन सिंह जब स्टेज शो कर रहे थे सासाराम में, तब उन्होंने अपना एक तरह से घोषणा कर दिया, जिसके बारे में रितेश पांडे ने भी कहा था। जो पटना में ललन टॉप का ललन टॉप शो हो रहा था, उसमें वो एक फिल्म बना रहे हैं शाहाबाद, जिसने आपने पहले भी सुना कि आपने वीडियो में पवन सिंह को खुद कहते देखा कि वो फिल्म जो है वो पूरा जो क्षेत्र है, पहले जो जिला हुआ करता था शाहाबाद जिला, जिसमें कई ज़िले थे। आप भी अपने अपने क्षेत्र में सुनते होंगे कि फलाना पहले एक ज़िला था, जैसे चंपारण की बात कर ले, पहले एक चंपारण था, फिर बटा तो पूर्वी और पश्चिमी 2 हो गया। ऐसे ऐसे कई ज़िले थे। किसी का नाम पहले आरा जिला हुआ करता था, बाद में वो देखिए तो और ज़िला बन गया, और उसकी मतलब एक तरह से राजधानी कह लें या जो मेन काम होता है वो आरा बन गया, भोजपुर ज़िला बन गया। वहीं हाल छपरा के साथ हुआ है। छपरा ज़िला पहले कहते थे, लेकिन अभी सारण ज़िला है, और उसका जो मुख्य कार्य करने वाला जो जगह है, पॉइंट है, वो हो गया, मतलब हेडक्वार्टर कह लीजिए जो जिला का, वो हो गया है छपरा। तो इस तरीके का परिसीमन के अनुसार फेरबदल होते रहता है, वो अलग बात है। लेकिन जो शाहाबाद एरिया था, इसमें सासाराम, काराकाट, डिहरी, ये पूरा इलाका आता है। इस क्षेत्र के ऊपर वो कहते हैं कि हम कोई अलग नहीं है, भोजपुरी में हमको जहाँ जहाँ लोग सुनता है सब हम वहीं के हैं, और इसीलिए हम फिल्म बनाने का वादा जो करके गए थे, उस फिल्म पे अब हम काम करेंगे, और इसके लिए हमारी पूरी प्लानिंग हो गई है। और जैसा कि रितेश पांडे कहते हुए एकदम खुश हो रहे थे कि मेरे बड़े भाई, जिनको देखकर हम सीखे हैं हर चीज़, अपना पहला गाना से लेकर अभी तक जो गाते आ रहे हैं, उन्हीं के गाना जब चलता था, मतलब पवन सिंह का गाना हिट होता था तो उनको सुनते थे, और मन में आता था कि हम भी ऐसा ही गाना गाएंगे, हम भी स्टार बनेंगे, और एक एक चीज़ उनको फॉलो करते करते आगे बढ़े, और सही में रितेश पांडे भी अपना स्टार बने। भोजपुरी का एक तरह से सिंगल गाने पर जो सबसे ज़्यादा व्यूज है, हेलो कौन, 1000 मिलियन जल्दी पहुँच जाए, ये एक रिकॉर्ड बनेगा। तो ऐसे स्टार जो पिछले कुछ दिनों से पवन से थोड़ा अलग दिख रहे थे, मतलब कि पवन और उनमें जो भाई वाला एकदम बॉन्डिंग है, एकदम पवन सिंह के चेले जैसे रहते हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट दूर रहने का मतलब ये था कि कोई प्रोजेक्ट साथ में नहीं आ रहा था। वो आने वाला है, रितेश पांडे और पवन सिंह की फिल्म आने वाली है, जो दोनों के फैंस हैं उनके लिए एक लंबा इंतजार, जो कहे तो सपना सच होने वाला है कि दोनों स्टार आ रहे हैं। और इसके लिए तो रितेश पांडे काफ़ी उत्साहित थे, और आप देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं पवन सिंह। इस फिल्म में मैं हूँ, और मेरा एक छोटा भाई है जो दिल का राजा है, शेर है, टाइगर है, आपके गांव के बगल का ही है, बहुत होनहार लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सच्चे दिल का है, जिसका नाम है रितेश पांडे। किस तरीके से उन्होंने पूरा तारीफ़ किया रितेश पांडे का कि कमाल का मेरा भाई, कमाल का कलाकार, और उसके साथ फिल्म करेंगे वो, और फिल्म का नाम होगा शाहाबाद। मतलब कि वो पूरा जो क्षेत्र था, 4-5 बड़े बड़े इलाकों का समूह था, और पूरा जो ज़िला आता करता था, जिसके अंदर काराकाट है, पवन सिंह का अपना जो जन्मभूमि वाला ज़िला है आरा, मतलब वही भोजपुर, और इन सभी ज़िलों का जो समूह था, बड़ा सा क्षेत्र था जो शाहाबाद, उसके नाम से फिल्म कर रहा है। अब इसकी स्टोरी क्या होगी, क्या कोई पुराना सा कहानी इस पर दिखाया जाएगा जो कुछ मतलब पुराने समय में घटित हुई हो, एक बायोपिक जैसा कुछ हो सकता है, अब पीरियड ड्रामा फिल्म है, क्या है इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये फिक्स है कि इसमें रितेश पांडे होंगे, क्योंकि वो भी सासाराम से आते हैं, वहीं पड़ोस के, और सासाराम भी वहीं शाहाबाद जिला से आता है, मतलब शाहाबाद क्षेत्र से, और इसीलिए आरा, सासाराम, डिहरी, ये सारा काराकाट, ये सब लोगों को मिला के, और कलाकार भी इसी तरीके से फाइनल किया जा रहा है कि सासाराम के रितेश पांडे हो गए, आरा के पवन सिंह होंगे, काराकाट से वो चुनावी लड़ चुके हैं। मतलब हर जगह से कनेक्शन बिठा के, और छोटे मोटे जो
कलाकार होते हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, वो कहाँ से उठाए जाते हैं, इसके बारे में भी कुछ पता चलेगा, कहानी के बारे में पता चलेगा, तो हम आपको बताएंगे। बाकी आप बने रहिए और देखते रहिए भोजपुरी वाला।